हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, माय नेम इज राशि सुरेरिया एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। बहुत टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट सुर्खियों में है, इसके ऊपर हर रोज न्यूज़ आती है, कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट होती रहती है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जेनेसिस, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हर चीज़ को हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। विद दैट लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक एनालिसिस करेंगे, हम एक क्रोनोलॉजी से एनालिसिस करेंगे कि 2023 से, ओरिजिनली 2023 से कैसे चलता आ रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, जिसने रीजन्स ऑफ मोस्ट वॉलेटाइल पीरियड, एक तो बहुत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चक्कर में बहुत वॉलेटिलिटी बहल रखी है पूरी नेशंस में। ग्लोबल ऑर्डर में एक ट्रिप है दैट वी कैन क्लियरली सी कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस पूरी चीज को स्टार्टिंग से समझते हैं, बट उससे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैप। ऑलराइट, तो यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी। अरेबियन सी अगर यहाँ पे है तो ये वाली पोर्शन है आपकी इंडिया, राइट। ये है आपका इंडिया एंड पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इस रीजन में, राइट। ये पूरा रीजन है जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिल रहा होगा, जिसके बारे में न्यूज सुन रहे होंगे आप। अब इस चीज को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट में जो आपके नेशंस आ रहे हैं वो है लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, येमेन और यहाँ पे आपका ईरान, राइट। और यहाँ पे आपके पड़ती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इस मैप को हम थोड़ा और क्लोजअप से भी देखेंगे, बट समझ लेते हैं। तो ओरिजिनली जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था वो यहाँ स्टार्ट हुआ था, आपके इजराइल, लेबनान, गाजा, ये सारी जगह यहाँ पे ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ईरान, जो आपका ईरान है, इट वाज सेड टू बी हेल्पिंग द पीपल जो इजराइल के अगेंस्ट थे। कौन कौन थे वो पीपल? येमेन में थे, आपके गाजा स्ट्रिप जो यहाँ पे पड़ती है रफली वहां थे, एंड आपके जॉर्डन एंड लेबनान से रिलेट करते हुए तीन ग्रुप्स थे हमारे मेनली, राइट। हमने इस चीज को पहले भी पढ़ा हुआ है, बट हम समझ लेते हैं। तीन ग्रुप्स है हमारे, एक है हमारा हिजबुल्ला, राइट, एक है हमारा हूतीज और तीसरा ऑब्वियसली है हमारा हमास, राइट। ये तीनों ग्रुप्स हैं जिनको कहा जाता है ईरान ने एक तरीके से सपोर्ट करा है अगेंस्ट द वॉर ऑफ इजराइल, ये तीन ग्रुप्स को, ठीक है। इन तीनों ग्रुप्स को ईरान क्या कहता है? इन तीनों ग्रुप्स को ईरान ने एक नाम तक दे रखा है। वो इजराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं, इसको ईरान कहता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। Axis of resistance. They are complied of all the three, Houthis, Hezbollah and Hamas. इनको ईरान कहता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। दे आर रेसिस्टिंग द अटैक्स अगेंस्ट विच द इजराइल इज डूइंग ऑन अदर कंट्रीज, राइट। तो ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड मैप के पर्सपेक्टिव से। अब थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं इसे, राइट। तो ओरिजिनली कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है इजराइल वर्सेस गाजा से, राइट। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। 2023 में हमारा ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे स्टार्ट हुआ था। एक रॉकेट फायर स्टार्ट हुआ था, इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुई थी, वेस्ट बैंक पे वायलेंस वगैरह सब कुछ हुआ था दोनों साइड से, ठीक है। हूतीज जो है वो आपके प्रेजेंट है येमेन में, ठीक है। हिजबुल्ला है आपका लेबनान में, एंड जो आपका हमास है दैट इज इन योर गाजा स्ट्रिप। अंडरस्टूड? तो हूतीज का रोल आ गया कंटिन्यूड लो लेवल स्किमिशेस ऑन द लेबनीज इजराइल बॉर्डर। हिजबुल्ला क्वाइटली स्ट्रेंथेंड इट्स आर्सेनल विद इरानियन सपोर्ट। इरानियन सपोर्ट, ईरान ने बहुत प्रॉक्सी तरीके से इन सारे ग्रुप्स को बार बार इनकरेज करा है, मोटिवेट करा है, एम्यूनेशन प्रोवाइड करा है। तो ये सारे ग्रुप स्ट्रॉन्ग हुए हैं। यहाँ पे आ जाए हूतीज की तरफ, तो अ फ्रेजाइल यूएन ब्रोकर्ड ट्रूस होल्ड्स इन येमेन। Iran continues support keeping Houthis military capabilities and intact in battle ready. So basically इन सारी कंट्रीज में आपका सबसे बिग प्लेयर है ईरान, राइट। ये है आपका बिग प्लेयर जो बाकी सारी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है जो भी नेसेसरी चीजें हैं, चाहे येमेन में जरूरत हो, चाहे लेबनान में जरूरत हो, जॉर्डन में जरूरत हो, टर्की में जरूरत हो, जहां भी जिस भी चीज की जरूरत है, जो चीज भी किसी को चाहिए, ईरान उसे प्रोवाइड करता आ रहा है, राइट। तो ईरान वाज इन अ वे प्रॉक्सी तरीके से, मतलब फ्रंट फुट पे आके ना खेलकर
पीछे से इजराइल के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रहा था इन ग्रुप्स को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई एक्यूट क्राइसिस नहीं है, बट इट इज अ यूएस नेवल प्रेजेंस जो कांस्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हम चलिए बाद में आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट फरवरी 2026 में आया हुआ स्टार्ट हुआ है। हम इसको 2023 से समझ रहे हैं, हम इसे ओरिजिनल से समझ रहे हैं, राइट। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ऑल्सो समथिंग विच इज इन क्वेश्चन। इनरिचमेंट एडवांसेस पास डिप्लोमेट्स रेड लाइन्स। इनरिचमेंट के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि ईरान को, जैसे अभी यूएस ने बोल रखे कि आपको अपना यूरेनियम इनरिचमेंट रोकना होगा। यूरेनियम इनरिचमेंट किस चीज में यूज होता है? वो आपके न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होता है। यूरेनियम इज द बेस फ्यूल फॉर योर न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस का रोल क्या है? वो टारगेट करता है आईएसआईएस के रेमिनेंट्स इन इराक एंड सीरिया। सिक्योरिटी, यूएस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। ओरिजिनली फाइट वाज बिटवीन हमास एंड गाजा के लोग वर्सेस योर इजराइल, लेकिन अल्टीमेटली पार्टीज ऐसे इन्वॉल्व हुई, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि अब इट इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर ईरान एंड योर यूएसए। ऑलराइट, क्रोनोलॉजी से समझते हैं आप। चलिए 2023 अक्टूबर 7 पे आ जाते हैं। हमास ने अटैक करा इजराइल को, जिसकी वजह से ट्रिगर हुई हमारी गाजा वॉर। सबसे बड़ी चीज तब यही थी, राइट। इजराइल ने इसी के अगेंस्ट लॉन्च करे मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस। तो कहा क्या जाता है कि हमास ने अटैक करा इजराइल के सिविलियंस को, जो अपनी एक सेलिब्रेशन कर रहे थे। हमास जस्ट कोवर्टली एंटर्ड देयर स्पेस एंड दे किल्ड दोज सिविलियंस। तो ओरिजिनली कहा जा सकता है कि पहला वार हमारा हमास ने करा था, एंड इजराइल सिंस देन हैज बीन कॉन्स्टेंटली रिटेलिएटिंग टू सेफगार्ड इटसेल्फ। बात इसी चीज पे आ जाती है कि आप स्टोरी को किस एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हो। कहा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि इजराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर बहुत नुकसान करा है, उनकी जानें ली हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहे इस चीज को, लेकिन पहला वार हमास ने किया था, राइट। रीजनल स्पिल ओवर, हिजबुल्ला जो लेबनान में प्रेजेंट है उसने अटैक कर दिया फिर इजराइल पे नॉर्थ की तरफ से। ईरान ने बैक करा हमास को, जो हमास एंड इजराइल का चल रहा था। हिजबुल्ला, हूतीज, एवरीबडी वाज बेसिकली, अगर ये इजराइल था तो एवरीबडी वाज अटैकिंग इजराइल, ठीक है। और इन तीनों को कौन हेल्प दे रहा था? इन तीनों को हेल्प दे रहा था हमारा ईरान, राइट। तो ऐसे तो ये हो जाता है रिलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एयर स्ट्राइक हुई, फिर इजराइल ने डायरेक्टली स्ट्राइक करा ईरानियन कंसल्टेट पे जो सीरिया में प्रेजेंट था, एंड ईरान ने उसके अगेंस्ट मिसाइल अटैक्स करे। फर्स्ट टाइम एवर दोनों कंट्रीज ने बहुत कोवर्टली, ना जाकर बहुत एविडेंटली एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने स्टार्ट करे। इजराइल एंड हिजबुल्ला का सीज फायर हुआ था 2024 में। लेबनान इन्वेजन बाय इजराइल हुआ, फ्रेजाइल पीस थी, लेकिन कोई भी सीज फायर पर से टिक नहीं पा रहा था। फिर 12 डे वॉर स्टार्ट हुई हमारी जून 2025 में। इजराइल वर्सेस ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर यूएस भी उसमें आ गया हमारा, उसने स्ट्राइक करा इरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। रीजन हो गया हमारा कंप्लीटली डिस्टेबलाइज। पहले से ही वॉर चल रही थी, लेकिन अब बहुत सारे उनमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, तो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो गया। यूएस एंड इजराइल ने मिल के स्ट्राइक करा हमारा फरवरी 28, 2026। ये है हमारा करंट सिनेरियो जो पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, वो यहाँ से सीन स्टार्ट होता है। उन्होंने मिलके ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, मिलिट्री के ऊपर करी, उनकी लीडरशिप के ऊपर करी, उनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनको मार दिया, एंड इसी के अगेंस्ट फिर ईरान ने भी रिटेलिएट करा विद ड्रोन्स, मिसाइल स्ट्राइक्स, सो मेनी स्ट्राइक्स। पूरा रीजन हो गया वॉलेटाइल। जो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था इजराइल वर्सेस हमास, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब पूरा वेस्ट एशिया बहुत वॉलेटाइल है। लास्ट जब हुआ था ईरान एंड यूएस में एक सीज फायर हुआ था, टेम्पररी सीज फायर, 12 दिन का हुआ था ये। लेकिन अब एट द मोमेंट क्या सीन है, nobody can say. On paper there is a ceasefire, but they both are constantly blocking your Strait of Hormuz, right? चलिए, जो अक्टूबर 7 2023 में हुआ था, द डे दैट चेंज्ड एवरीथिंग, वो अप्रोक्सीमेटली उसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। जब हमास ने बहुत कोवर्ट तरीके से अटैक करा, उसमें 1200 इजरायली लोग मारे गए थे। ऑलमोस्ट 240 लोगों को हॉस्टेज लेकर गया था। 6000 प्लस रॉकेट्स फायर हुए थे, एंड इट वाज जस्ट डे 1 ऑफ द वॉर डिक्लेयर्ड बाय इजराइल, बिकॉज इजराइल ने कह दिया आप हमारी कंट्री में आके हमारे लोगों के ऊपर हमला करें, दिस इज वॉर, राइट। Hamas launches an unprecedented multi-pronged surprise attack from Gaza into the southern Israel. Rockets थे उसमें, पैराग्लाइडर्स थे, आर्मर्ड ग्राउंड इंसर्शंस थे, सबने मिलके अटैक करा। बहुत सारे टाउन्स डिस्ट्रॉय हुए। एक म्यूजिक फेस्टिवल, एक सेलिब्रेशन चल रही थी तब इसराइल में, उसको पूरा डिसरप्ट कर दिया गया बहुत ही बुरे तरीके से। तो यूनाइटेड स्टेट्स इमीडिएटली कंडेम्ड अटैक। यूनाइटेड स्टेट्स ने इमीडिएटली बोल दिया कि जो आप कर रहे हो वो बहुत गलत है।
जो ये अटैक करा गया है, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। उसने डिप्लॉय करे 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स टू ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड रिफर्म टोटल कमिटमेंट टू इजराइल की सिक्योरिटी। हमारी यूएस ने इजराइल को पूरा सपोर्ट करे कि आपको जिस टाइप का सपोर्ट चाहिए वी विल बी प्रोवाइडिंग। इजराइल ने फॉर्मली डिक्लेयर कर दी वॉर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके लोगों में, आपके सिविलियंस के ऊपर आके कोई ऐसे ही अंधाधुन अटैक कर रहा है तो यू विल डिक्लेयर अ वॉर। ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट हमास, dismantle उसके military infrastructure and secure the release of every hostage that was taken by Hamas। उनका एम बन गया, सिंगल हैंडेड उनका एम बन गया कि हमास को डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट करना है हमें, राइट। फिर क्या हुआ, इजराइल ने लॉन्च करा ग्राउंड ऑफेंसिव, उसने बहुत सारी एयर स्ट्राइक शुरू करी, ग्राउंड कैंपेन्स बिगिन हुए गाजा में, एलिमिनेट हमास की लीडरशिप, मिलिट्री कैपेसिटी, हर चीज को डिस्ट्रॉय करने का उन्होंने ठान लिया। अक्टूबर नवंबर 2023 तक क्या चल रहा था, हिजबुल्लाह ने ओपन कर दिया हमारा नॉर्दर्न फ्रंट, रॉकेट एंड एंटी टैंक मिसाइल्स फाइल हुई लेबनान से टुवर्ड्स इजराइल का बॉर्डर। लेबनान इजराइल का जो बॉर्डर है उधर बोथ साइड्स वर इन्वॉल्व्ड इन मास इवैक्यूएशंस, बहुत अच्छे से वो इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे। रिस्क था क्योंकि कि बहुत एक कैटास्ट्रोफिक दोनों साइड की बहुत वॉर होने वाली है, राइट। नवंबर 2023 में हूतीज ने अटैक कर दिया रेड सी शिपिंग्स पे। Houthis began drone and missile strikes on commercial vessels, citing गाजा के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हूतीज ने भी अटैक करना शुरू कर दिया हमारे यमन से। फिर यूएस एंड यूके ने स्ट्राइक बैक करा इन यमन। यूएस लेड कोलिजन लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट हूतीज, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में समझाया, ईरान यहाँ है, यहाँ यमन में है आपके हूतीज, यहाँ लेबनान में है आपका हिजबुल्ला, और गाजा में आ जाता है आपका हमास, राइट। ये सारे मिल के अटैक कर रहे थे इजराइल पे, राइट, मिल के सारे अटैक करे जा रहे थे इजराइल पे, एंड पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा था धीरे धीरे, राइट। चलो आगे देखते हैं। इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरानियन कंसल्टेट्स, जो ईरानियन कंसल्टेट था उस पर इजराइल ने फिर डायरेक्टली स्ट्राइक करा। ईरान ने लॉन्च करा अटैक ऑन इजराइल, फिर ईरान भी इन्वॉल्व हो गया। एक टाइम तक जब वो प्रॉक्सी तरीके से छुप छुप के पीछे से हाथ देके सपोर्ट देके हेल्प कर रहा था, वो फ्रंट फेस पे आने लग गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ईरान ने अटैक करा इजराइल पे फ्रॉम इट्स ओन टेरिटरी, नॉट थ्रू प्रॉक्सीज, किसी और के थ्रू नहीं, उसने खुद अटैक करा। द यूएस एक्टिवली डिफेंडेड इजराइल बाय शूटिंग डाउन ईरानियन मिसाइल्स। डायरेक्ट यूएस मिलिट्री एंगेजमेंट हो गया, यूएस एंड ईरान का एंगेजमेंट हो गया, क्योंकि ईरान ने डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इजराइल के ऊपर अटैक करा, तो यूएन केम टू प्रोटेक्ट इजराइल, यूएसए सॉरी। रीजनल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एंड सारी गल्फ स्टेट सबका बेसिकली एक स्पिल ओवर होता जा रहा है, एक जगह का कॉन्फ्लिक्ट दूसरी जगह इफेक्ट कर रहा है, एक स्पिल हो रहा है, राइट। ऑल राइट, मल्टी फ्रंट वॉर स्टार्ट हो गई थी बाय 2024 एंड 2025। गाजा पे चल रही थी ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी, गाजा के ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ, पैलेस्टीनियन लोगों के साथ बहुत अत्याचार होने लग गया, हर चीज हो रही थी, बहुत न्यूज में सुनने में आई थी ये सारी चीजें। आईसीसी है जो आपका, उसने इन्वेस्टिगेट करे वॉर क्राइम्स बाय बोथ इजरायली फोर्सेज एंड पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स। दोनों फोर्सेज नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई भी इनोसेंट था, दोनों बहुत ब्रूटली अटैक कर रहे थे। हॉस्टेज नेगोशिएशंस वर ब्रोकर्ड बाय कतार, इजिप्ट एंड यूएस, जो बार बार कोलैप्स हो रही थी, बार बार हॉस्टेजेस रिलीज होने की बात हो रही थी, एंड बहुत सैड था वो पूरा माहौल जब हॉस्टेज एक्चुअली रिलीज हो नहीं रहे थे, राइट। इंटरनेशनल प्रेशर था सीज फायर के लिए, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया था टू रिफ्यूज एनी स्टॉप टू द ऑपरेशन। लेबनान की तरफ से क्या चल रहा था, हिजबुल्ला एंड इजराइल की एक्सचेंजेस एस्केलेट होते गए, क्योंकि वो ओरिजिनली भी एक टाइम पे 2026 से भी वो चले आ रहे थे, वो अब और बढ़े जा रहे थे, राइट। थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट एंड प्रिसिजन मिसाइल ने स्ट्राइक करा नॉर्दर्न इजरायली सिटीज को। इजराइल ने कंडक्ट करे एयर स्ट्राइक्स इनटू लेबनान। हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर्स वर किल्ड, मास सिविलियन इवैक्यूएशंस हुए, दोनों साइड पे बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, राइट। रेड सी पे क्या चल रहा था, हूतीज फायर कर रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फ्रॉम 60+ नेशंस। मेजर शिपिंग कंपनीज रीरूट कर रही थी अपने आप को बार बार, पूरा रीजन इतना वॉलेटाइल हो गया था कि वहां पे सिविलियन कमर्शियल वेसल्स जो थी वो भी ढंग से क्रॉस नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज दे फियर्ड फॉर देयर लाइफ। यूएस यूके का कोलिजन कंडक्ट्स रिपीटेड एयर स्ट्राइक्स ऑन हूतीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन यमन। यमन में कंट्रोल करने के लिए यूएस एंड यूके हेल्प कर रहे थे, हर जगह से बेसिकली अटैक हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर। फिर आता है आपका February 28, 2026, जब यूएसए प्लस इजराइल लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान, इंक्लूडिंग द असैसिनेशन ऑफ ईरान का सुप्रीम लीडर खमीनी, राइट।
मिलिट्री साइट्स वर हिट, इरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स, IRGC कमांड सेंटर्स, हर जगह यूएस एंड इसराइल ने मिलके ईरान को अटैक करा। सुप्रीम लीडर मारे गए उनके, जो खमीनी हैं। द असैसिनेशन ऑफ खमीनी represents the most dramatic decapitation strike in modern history. A red line crossed with no return. It was the final straw. जो ईरानियन लीडरशिप को मारा गया, that was the final straw for ईरान. ईरान ने तब डिसाइड कर लिया कि अब जो भी होगा आर्या पार होगा। ईरान रिटेलिएट्स मैसिवली, उसने हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी इजरायली सिटीज पे, यूएस बेसिस पे, इन इराक एंड गल्फ, मल्टीपल सिचुएशंस पे कैजुअलिटीज हुई, बहुत लोगों की हुई। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस सब में अटक गया और उसको बंद कर दिया गया। ईरान माइंस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड डिक्लेयर्स अ नेवल एक्सक्लूजन जोन। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे आना मना है, एक्सक्लूड कर दिया सबको। 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई इमीडिएटली थ्रेटन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रोक दी गई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के तहत। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। 20 से 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट हैंडल करता है, LNG सप्लाई हैंडल करता है। इट इज द नैरोएस्ट नेविगेटेबल विड्थ, बहुत छोटा है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो उससे आप समझ जाएंगे। तो हो क्या रहा था, ईरान के एक्शन है कि वो डिक्लेयर कर चुके थे क्लोजर। उन्होंने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मना कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई पास नहीं करेगा। नेवल माइंस को उन्होंने डिप्लॉय कर दिया था जगह जगह पानी में। सीज न्यूट्रल कमर्शियल वेसल्स, लेवरेज गेन करने के लिए उन्होंने कमर्शियल वेसल्स को भी हथिया लिया था। फायर्ड एंटी शिप्ड मिसाइल्स एंड रिफ्यूज टू ओपन जब तक सैंक्शन रिलीव नहीं होता या फिर एंड ऑफ नेवल ब्लॉकेड नहीं होता। यूएस क्या कह रहा था, उसने एयर स्ट्राइक्स डाल दी ईरान के ऊपर, इम्पोज कर दिया उसने नेवल ब्लॉकेड, अपने एंड पे भी यूएस ने ब्लॉकेड लगा लिया। डिप्लॉयड एडिशनल कैरियर ग्रुप्स टू पर्शियन गल्फ, कोऑर्डिनेटेड विद द गल्फ एलाइज, सऊदी अरेबिया एंड यूएई से बात करी उन्होंने ताकि जो भी ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो रही है उसको कहीं कंट्रोल में लाया जा सके। एस्केलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई, हर जगह से चली है। डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। इकोनॉमिक एंड पे यू आर सफरिंग बिकॉज द इंटायर ऑयल सप्लाई इज डिसरप्टेड। मैरिटाइम लेवल पे भी देयर आर प्रॉब्लम्स, शिप्स को रोका जा रहा है, सी में माइंस लगा दी गई हैं, जीपीएस जैमिंग हो रहा है, न्यूट्रल शिप्स को अटैक करके उन्हें हथियाया जा रहा है। प्रॉक्सी वॉर तो चली रही थी, हिजबुल्ला इन लेबनान, हूतीज इन रेड सी, ईरानी मिलिशिया वर्सेस यूएस एंड योर हमास इन योर गाजा। डिप्लोमेटिक एंड पे भी टॉक्स बार बार टूट रही थी, कोई सीज फायर बन ही नहीं रहा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ग्रेटली कुछ कर नहीं पा रहा था, जिसका पूरा रोल है पीस इंश्योर करना। राइट, द बिग पिक्चर, राइट, द बिग पिक्चर। इतनी सारी चीजें हो गई। कोर बैटलफील्ड, स्ट्रेट ऑफ, जब एयर स्ट्राइक हुई इजराइल और ईरान, इजराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर जब 28 फरवरी 2026 को एयर स्ट्राइक करी, तब पूरा सिस्टम बदल गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गाजा, लेबनान, एवरीथिंग वाज एट क्वेश्चन। मिलिट्री, इकोनॉमिक, प्रॉक्सी, मैरिटाइम, हर टाइप की वॉर स्टार्ट होने लग गई। एक्सट्रीम न्यूक्लियर पावर्स हैं ये सारी, तो इन सब के लिए वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट था कि कोई अपना न्यूक्लियर कैपेसिटी यूज ना कर ले, वरना इंटायर नेशन वुड बी डिस्ट्रॉयड। यूएस एंड ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाए जो अभी चर्चा में है, क्योंकि नोबडी इज एनी लॉन्गर टॉकिंग अबाउट इजराइल या फिर गाजा या पैलेस्टीन के राइट या फिर हमास का क्या हो रहा है। अब पूरा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारा ईरान एंड यूएस पे। तो एक टाइम पे अलायंस होता था इन दोनों का। अलायंस मींस दे वर टुगेदर। CIA backed coup, ऑपरेशन एजैक्स रिस्टोर्ड शाह मोहम्मद रीज पलवानी टू पावर, आउटस्टिंग। एक टाइम पे इनका इतना अच्छा रिलेशन था कि एक दूसरे की कंट्री में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होके किसी ना किसी इंसान को पावर में ला सकते थे। ईरान बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ यूएस कोल्ड वॉर की स्ट्रैटेजी। जब कोल्ड वॉर हुई तब ईरान उसका कॉर्नरस्टोन बन गया था, जब यूएस की कोल्ड वॉर हुई। Iran, one of the Muslim nations not joining Arabi oil embargo against the West. It was one of the few nations जिसने join नहीं करा था ये embargo जो लगाया गया था। US sells billions in advanced weapons to the Shah. Iran host US intelligence। एक टाइम पे ये बहुत अच्छे allies थे, but 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद से चीजें बदल गई थी। मास प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम पे। आयतुल्लाह खमीनी जिन्होंने टॉपल करा था यूएस बैक्ड मोनार्की को इन जनवरी 1979, थियोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी गई। इस्लामिक रिपब्लिक रिप्लेस्ड द मोनार्की। एंटी अमेरिकन स्टांस बन गया था तब उनका, वो बहुत एंटी अमेरिकन, एंटी यूएस होने लग गए थे। एम्बेसी को सीज कर लिया गया था। 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स वर टेकन इनटू हॉस्टेज सिचुएशन बाय रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स एंड दे वर टेकन इन फॉर 448 डेज।
52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स फॉर 444 डेज, उनको बंदी बना लिया गया था। रिलेशंस कट हो गई थी एंड बाय देन यूएस रियलाइज कि नहीं, ईरान के साथ अब नहीं चल सकता, क्योंकि द चेंज इन लीडरशिप लेड टू द डिक्लाइन ऑफ देयर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, दैट यू कैन से। हॉस्टेज क्राइसिस, अगर मैं एक हिस्ट्री दिखाऊं तो वो इस टाइप की बनती है, किस तरीके से यूएस एंड ईरान की सिचुएशन धीरे धीरे करते करते बस डिटीरियोरेट ही होती गई, कहीं पे कोई बेटरमेंट देखने का मौका ही नहीं मिला। न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं अब हम। राइट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस टाइप का है, 2000 में वो जेन्युइनली स्टार्ट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज करता गया 2012 तक। यूएस एंड ईयू ने इम्पोज कर दी थी स्वीपिंग ऑयल एम्बार्गो, ईरान की इकोनॉमी को बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था शार्पली। द JCPOA डील एंड कोलैप्स, द JCPOA डील, ईरान ने लिमिट करी थी इनरिचमेंट अपनी, जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की हम जो बात कर रहे हैं वो उसने 3.67% पे लिमिट करी, रिड्यूस्ड द सेंट्रीफ्यूल बाय 2/3, अलाउड इंस्पेक्शन, उसने चीजें अलाउ भी करी। डील होल्ड कर रही थी बहुत अच्छे से, ईरान कंपेल कर रहा था, टर्म्स, इकोनॉमिक रिलीफ, हर चीज बहुत म्यूचुअली तब भी चल रही थी। मई 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया यूएस को फ्रॉम योर JCPOA, कॉलिंग इट द वर्स्ट डील एवर। ये जो डील थी दोनों के बीच में, एक टाइप का ट्रूस कह सकते हैं, या जो उन्होंने अपनी इनरिचमेंट को रिड्यूस्ड वे में मान लिया था, उस चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वर्स्ट डील एवर। ईरान ने ग्रेजुअली ब्रीच करनी स्टार्ट कर दी फिर इस डील की जो भी लिमिट्स थी, दे स्टार्टेड ब्रीचिंग द JCPOA की लिमिट्स। बाइडेन एरा में JCPOA का रिवाइवल की बात हुई थी इन वियना, वो स्टॉल होती गई बार बार रुकती गई किसी ना किसी रीजन से। ऑलराइट, एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में अब पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया। ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क 2000 से लेके 2004 तक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी नेटवर्क मेंटेन करके रखा है ईरान ने अपना। हिजबुल्ला जो लेबनान में प्रेजेंट है, ईरान के मोस्ट केपेबल प्रॉक्सीज हैं ये, इतनी ज्यादा मिसाइल्स हैं इनके पास, ये इनका नॉर्दर्न डेटरेंट है अगेंस्ट इजराइल। नॉर्थ की तरफ है क्योंकि आपका लेबनान इजराइल के ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ से ये हेल्प करता है। राइट, हमास एंड PIJ गाजा, PIJ इज योर पैलेस्टीनियन फोर्सेस, राइट, पैलेस्टीनियन मिलिशिया ग्रुप्स financed and armed by Hamas attacked Israel on October 7th. Like I said, originally Hamas ने अटैक करा था, then only Israel retaliated. उन्होंने ट्रिगर करी है गाजा वॉर, दिस वाज द पार्ट ऑफ ईरान्स रिंग ऑफ फायर स्ट्रैटेजी, जो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी उसका पार्ट था ये। इराकी मिलिशिया PMF जिन्हें कहते हैं, डजन्स ऑफ शिया मिलिशिया इन इराक, आर्म्ड एंड डायरेक्टेड बाय ईरान्स IRGC, रेगुलरली उन्होंने यूएस बेसिस को अटैक करा, लॉजिस्टिक्स को डिसरप्ट करने की कोशिश करी, कॉन्स्टेंटली एक क्रिएट करते रहे। लास्ट इज योर हुतीज, जो आपके येमेन में जो बिल्कुल साउथ में प्रेजेंट है, कंट्रोल करते हैं येमेन को। ऑलमोस्ट 2022 से लॉन्च्ड ओवर 300 ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन इजराइल एंड रेड सी शिपिंग ड्यूरिंग गाजा वॉर, डिसरप्टिंग द ग्लोबल ट्रेड। राइट, नेक्स्ट इज योर शैडो वॉर, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में टर्न होने लग गई थी धीरे धीरे। हमास ने लॉन्च करा अनप्रेसिडेंटेड अटैक, उसकी वजह से फिर इजराइल ने रिटेलिएट करा, उसने स्ट्राइक करा ईरानियन कंसल्टेट पे, ईरान ने अपना डायरेक्ट अटैक लॉन्च करा, फिर इजराइल ने डिसमेंटल किया हिजबुल्ला की लीडरशिप को, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को इजराइल ने रिमूव कर दिया पिक्चर से। टिट फॉर टैट मिसाइल एक्सचेंज होने लग गए, अगर तुम हम पे मिसाइल मार रहे हो, हम तुम पे मिसाइल मार रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट फॉलो होने लग गया। 12-day वॉर एंड ईरान कोलैप्स 2025 में, मिलिशिया ऑपरेशंस, सिस्टमैटिक कैंपेन लॉन्च किया गया ताकि ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ब करा जा सके। ऑलराइट, देन हुआ यूएस उसमें धीरे धीरे ज्वाइन करने लग गया। एयर सुप्रीमेसी, ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बट इट वाज डिस्ट्रॉयड विद इन द ओपनिंग आवर्स इटसेल्फ, फटाफट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। IRGC जो है आपके इजराइल, उन्होंने नेवल बेसिस को कैप्चर कर लिया, मिसाइल स्टॉकपाइल्स कैप्चर कर लिया, एम्यूनेशन कैप्चर कर लिया, बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल में आ गई। आफ्टरमैथ क्या हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक सेटबैक लगा, सेटबैक बाय एस्टिमेटेड 10+ years। राइट, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, रियाल कोलैप्स कर गया टू रिकॉर्ड लोज, रियाल इज द करेंसी। मास प्रोटेस्ट होने लग गए एंड ऑब्वियसली जो सीज फायर थी उसका नेचर बहुत ही फ्रेजाइल रह गया। ओके, February 28, 2026 में ऑपरेशन डिकैपिसिटेशन स्ट्राइक, 900 एयर स्ट्राइक्स की गई इन जस्ट अ मैटर ऑफ 12 hours। सिर्फ 12 घंटे के अंदर कम से कम 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स की गई। न्यूक्लियर साइट्स थी उनमें, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां पर अटैक करा गया, जो लीडरशिप है उनको मार दिया गया, जैसे खमीनी को मार दिया गया,
एंड लास्टली ईरान का रिस्पॉन्स था, उसने भी रिटर्न में बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च करी, ड्रोन्स भेजे, अटैक करा यूएस बेसिस पे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया। अब आते हैं हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। तो मैप मैंने आपको समझाया था, अगर यहाँ सऊदी अरेबिया तो इसके नीचे कहीं है आपका यमन, और इसके लेफ्ट साइड की तरफ अगर मेरी डायरेक्शन से देखूं तो इसके राइट साइड की तरफ आपको दिखेगा आपका हमास, हिजबुल्ला या आपका गाजा स्ट्रिप हो गया, इजराइल हो गया। तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। ये पोर्शन जो है यहाँ पे है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो अब पूरा डिसरप्ट हो रखा है। पूरा ऑयल का जो सिस्टम है वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रखा है, वो पूरा इस पोर्शन पे डिसरप्ट हो रखा है। एंड एज यू कैन सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान का एक तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल है, ईरान से बहुत पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। 20 to 25% ग्लोबल ऑयल ट्रेड इज एट क्वेश्चन। इतना ज्यादा बैरल्स जाते हैं ट्रांजिट से, एलएनजी सप्लाई इतनी है, करंट शिप ट्रैफिक इतना कम हो रखा है, ब्लॉकेड्स लग रखी हैं, यूएस ने भी रिस्पॉन्स दे रखा है। तो नेवल माइंस डिप्लॉय कर रखी हैं जगह जगह, उन्होंने ईरान ने अपनी माइंस लगा के छोड़ रखा है, सीजर कर रहे हैं, वो कमर्शियल शिप्स को क्रॉस नहीं करने दे रहे, ड्रोन्स ला रहे हैं, टोल्स पे अटैक कर रहे हैं, वेसल्स पे टोल से अटैक कर रहे हैं। यूएस ने भी अपना वो लगा रखा है, उन्होंने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, माइन स्वीपिंग करते रहते हैं, वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ माइन जोन का रिमूवल कर रहे हैं, ड्रोन की सर्वेलेंस लगा रखी है यूएस ने। ट्रंप ने ऑर्डर कर रखा है शूट एंड किल एनी बोट लेइंग माइल्स। अगर कोई भी ऐसी बोट है जो माइंस लेकर रही है, उसी मोमेंट पे उस बोट को अटैक कर दिया जाए। यूएस ने सीज कर लिया है एक ईरानियन वेसल, ट्रिगरिंग ईरान टू सीज 2 कंटेनर शिप्स इन रिटेलिएशन। अगर वो एक को कैप्चर कर रहे हैं तो वो 2 को कैप्चर कर रहे हैं। एक बहुत ही म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव सी स्ट्रैटेजी फॉलो हुई जा रही है। एयर डिफेंसेस एक्टिवेट कर रखे हैं, तेहरान में ब्लॉकेड कर रखा है, स्टॉल कर रखी है डिप्लोमेसी, क्योंकि इस्लामाबाद में बात तो हुई थी, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद है वहां पे बात तो हुई थी, लेकिन वो पॉज हो रखी है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, उनका कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आ पाया। पोस्ट खमीनी देयर इज अ पावर वैक्यूम, देयर इज नोबडी इन पावर टू लीड द पीपल एट द मोमेंट। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रखा है जिसकी वजह से बहुत डिसरप्शन हो रखी है। ग्लोबल इंप्लीकेशंस देख लेते हैं अब हम अपनी। एनर्जी मार्केट्स आर एट लो। ऐसा कोई चीज नहीं है जो इफेक्ट नहीं हो रहा है अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो। आपका एनर्जी मार्केट्स आर लो, योर रीजनल स्टेबिलिटी पूरी हिल रखी है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इस वक्त कह सकते हैं सेफ है। यूएस की अपनी डोमेस्टिक तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, ट्रंप बहुत ही इरेटिक और मूड डिपेंडेंट पर्सन है, तो समझ में नहीं आता वो क्या चाहते हैं, और अगर कुछ वो बोलते हैं तो उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स अलाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल शिपिंग रुकी हुई है, आपका न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन हो सकता है, एंड डिप्लोमेटिक पाथ का तो कोई मेरे को रास्ता ही नहीं दिख रहा है सो फार। ऑलराइट, एक 70 ईयर की राइवलरी है ये, जो इतने टाइम से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि 2023 वाज द फर्स्ट टाइम जब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, पूरी हिस्ट्री अटैच्ड है इन लोगों की। यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट रूटेड इन 1953 का कू एक्सप्लोडिंग इन 1979 हैज रीच्ड इट्स मोस्ट डेंजरस फेस येट, मूविंग फ्रॉम प्रॉक्सी टू कमिंग ऑन द फ्रंट फुट। अब ईरान पीछे छुप के नहीं, अब वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके लड़ाई कर रहा है। ईरान का न्यूक्लियर पावर एंड रीजनल प्रॉक्सीज भी हैं, इवन दो सेवरली वीक कर दिए गए हैं, लेकिन तब भी वो एग्जिस्टेंशियल हैं। ईरान अब भी उनके ऊपर काफ़ी डोमिनेंस जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से इट कैन टेक अ बैड टर्न अगेन वेरी सून। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्राइसिस थ्रेटन कर रहा है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल वेसल्स आ ही नहीं पा रही हैं, शॉर्टेजेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं हो पा रही, हर चीज़ सिर्फ इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ब्लॉकेज लगे हुए हैं। With Khamenei gone and Iran's leadership fragmented, the next 90 days could determine whether the region stabilizes or escalates further. कोई नहीं कह सकता कि अब एक्चुअली होगा क्या, कोई नहीं कह सकता सीज फायर अगर हो जाएगी तो कितनी देर तक वो टिकी रहेगी, क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, क्या कोई सोल्यूशन निकल कर आने वाला है, वेदर पाकिस्तान वुड बी एबल टू मीडिएट अच्छे से इन दोनों वॉर्ड्स के बीच में, अच्छे से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी क्वेश्चन में है। दैट इज समथिंग यू विल हैव टू कीप अप विद। क्या होने वाला है उसके लिए यू हैव टू स्टे अपडेटेड, बट फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन drop your doubts in the comments below and I will definitely have a look at them. With that we will wrap up our West Asia का crisis। पूरा जितना भी प्रॉब्लम चला आ रहा है वो 2023 से, यानी कि आपके ओरिजिनल इजराइल एंड गाजा से लेके अब तक का जो जो चीज़ें चली आ रही हैं मैंने आपको सब डिटेल में समझा दिया है।
कौन सा हमास किसको बिलोंग करता है, हिजबुल्ला किसको बिलोंग करता है, हूतीज किसका पोर्शन है, ईरान का क्या रोल है, हर चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है. आई होप एवरीबडी एंजॉयड इट. डेफिनेटली लीव अ लाइक एंड लीव अ कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. जिनको वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट समझने का इंटरेस्ट है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है. थैंक यू.